बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कैसर अब्बास। हमारी टीम ने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया था आस्क कैसर अब्बास, एंड उसमें हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने सवालात मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों के जवाब दें। ये सवालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं, कुछ सवालात नहीं थे, बहुत बड़े बड़े पर्चे थे, एंड माई टीम पर्टिकुलरली सैयद शाहजेब ने फिगर आउट किया इनमें से कौन सी चीज़ें पूछने वाली हैं। एंड कुछ चीज़ें बहुत ही अनसेंसर्ड है, तो जैसे आप लोगों ने पूछा मैं वैसे ही बिल्कुल स्पॉन्टेनियस आपको इंशाल्लाह इसके जवाब दूंगा। और ये सिलसिला आई एम होपिंग कि हम एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा ज़रूर करेंगे, और अगर ज़्यादा वक्त मिलेगा तो ज़्यादा मरतबा भी कर सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये किया मुझे ज़हीर ने, और ज़हीर कहते हैं कि उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है। आई हैव लेस फ्रेंड्स, I am shy, I cannot talk to the girls, and I am depressed. So ज़हीर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मुझे लगता है कि आपने मेरी कहानी मुझे भेज दी है। ये जितनी भी चीज़ें आपने इसमें लिखी हैं ये सारी वही चीज़ें जिनमें से मैं बहुत तकलीफ के साथ गुजरा हूँ। तो सबसे पहले ज़हीर, मैं समझ सकता हूँ कि आप किस चीज़ में से गुजर रहे हैं। It must have been very painful, very stressful and depressing for you. एंड एक वो टर्निंग पॉइंट, मैं 23-24 साल तक इसी किस्म की ज़िंदगी गुजारता रहा। आई वाज शाय, आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स आज आप देखते हैं, इसका मैं 1-2% भी नहीं था, और मैं बहुत ही डिप्रेस होता था। मेरे एक फ़र्क ये ज़हीर आप पे और मुझ में कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। आई हैड अ रियली रियली गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी, मगर लड़कियों से बात मैं नहीं करता था, और लड़कियों में से कोई भी कभी मेरी दोस्त नहीं होती थी। एक चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी को टर्न अराउंड किया वो ये था कि मुझे इसी तरह मेरे कोच ने, जिनका नाम आरिफ अनीस है, उन्होंने मुझे समझाया कि सबसे पहले तुम अपनी कदर करनी शुरू करो। ये जो कॉन्फिडेंस है बड़ा क्यों नहीं आता, बिकॉज आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ। और जब आप अपनी कदर खुद नहीं करते तो फिर दूसरे भी आपकी कदर नहीं करते। ये चैलेंज है सेल्फ एस्टीम का चैलेंज। सेल्फ एस्टीम ये नहीं होती कि दूसरे मुझे कितनी इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। सेल्फ एस्टीम ये होती है कि मैं खुद अपने आप को कितनी कदर की निगाह से देखता हूँ। सेल्फ एस्टीम का मतलब ये होता है कि मैं अपनी क्या कीमत सेट करता हूँ। अगर मुझे कोई पूछे कि कैसर अब्बास, तुम्हें अगर कोई ख़रीदना चाहे तो तुम अपनी क्या कीमत लगाओगे, तो अगर मैं खुद ही ज़हीर अपने आप को कोड़ियों के भाव बेच दूंगा और अपनी बहुत कम कीमत लगाऊंगा, तो चांसेस ये है कि दूसरे भी मुझे अपने पाँव के तले रौंद देंगे। बट इफ़ आई बिलीव मेरी वर्थ है, मेरी वक़्त है, मेरी वैल्यू है, तो फैक्ट ये है कि दुनिया बड़ी जालिम है, और ये आपको उतनी ही वक़्त और वैल्यू देती है जितनी आप खुद अपने आप को वक़्त और वैल्यू देते। अगर आप खुद अपने आप की इज़्ज़त नहीं करते तो दुनिया भी आपकी ज़रा भी इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं होती। मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैं 23-24 साल तक अपनी ज़िंदगी में लोगों के दफ्तरों के बाहर धक्के खाता रहा हूँ। नोबडी यूज्ड टू टॉक टू मी, कोई मीटिंग का वक्त नहीं देता था, मैं उनके ऑफिस में जाता था, कोई पानी का गिलास नहीं पूछता था। आई एम द सेम पर्सन एंड नाउ आई गो टू द ऑफिसेज। अभी कराची में मैं पाक कबीर इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऑफिस में था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुबशर मकबूल, जो उनके CEO हैं, उन्होंने और उनके HR के हेड हम्माद साहब ने कराची के बहुत बड़े रेस्टोरेंट से मज़े मज़े के खाने मंगवा के रखे हुए थे, और मैं उनके साथ बैठा वो खाने इंजॉय कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं वही शख्स हूँ जिसको कोई अपने दफ्तर के अंदर घुसने नहीं देता था। ज़हीर, मैं वो शख्स हूँ जो, मैं चूँकि फारूकाबाद में रहता था और हमारे घर के आसपास फैक्ट्रियाँ थी, शेखुपुरा रोड के ऊपर नेस्ले थी, टोयो नासिक थी, होंडा, दाऊद हरकुलिस वगैरह वगैरह। मैं इन सारी फैक्ट्रीज़ के अंदर नौकरी की तलाश में जाता था। मेरे हाथों में गोल्ड मेडल्स होते थे और कोई मुझे गेट के अंदर घुसने नहीं देता था। आई एम द सेम पर्सन, एंड मेरी एजुकेशन ऑलमोस्ट वही है जो उस वक्त थी, एंड येट टुडे मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड रूम्स में जाता हूँ, और वही नेस्ले जो गेट के अंदर नहीं घुसने देती थी, मैंने कई साल पहले उनके बोर्ड रूम के अंदर उनके इयन डोनाल्ड, जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके और उनके टॉप के 15-16 लोगों को ट्रेन किया। उसकी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई हैं जिसमें वो खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है सही? जब आप अपनी ज़ात को वैल्यू करना शुरू करते हैं। और अब आप मुझे कहेंगे कि मैं तो सोचता हूँ, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मुझे लगता है मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझ में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। फ्रेंड्स, जो आपकी वैल्यू है ना, ये जो फॉर इंस्टेंस मेरे हाथ में ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन जिसने
अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एंड इट कैन बी वेरी सेंसिटिव फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जिस कंपनी ने ये फ़ोन बनाया वो दावा करती है कि वो बहुत बड़ी क्रिएटिव कंपनी है, इनोवेटिव है और बड़ी इनोवेशन की मिराज के ऊपर है वो कंपनी जिसका नाम एप्पल है। और इनका जो बंदा है वो स्टीव जॉब्स जो दुनिया में नहीं रहा, कहते हैं कि जी वो इनोवेशन का बादशाह था, डिज़ाइन को जितना वो समझता है कोई और नहीं समझता, खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करता है। सो सवाल ये है कि अगर इस आईफोन को बड़ा प्राइड है और इसके बनाने वाले को बड़ा प्राइड है, उसने बड़ी ख़ास चीज़ बनाई है, सो क्वेश्चन ये है कि जिसने आपको क्रिएट किया है, क्या कभी उस खालिक के प्राइड को आप समझते हैं जो कुरान में, ये मेरे सामने यहाँ पे कुरान मौजूद है और मैं रोज़ाना इसको पढ़ता हूँ, खुशकिस्मती से तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ। सो इसमें बार बार उसने कहा है कि वो आला तरीन चीज़ें क्रिएट करता है और उससे ऐसा इस कायनात में कोई और दूसरा खालिक नहीं है। तो आपको लगता है कि उसने आपको या कैसर अब्बास को बेकार पैदा किया और हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जिसके ऊपर हम अपनी इज्जत कर सकें, और उसने हमें लूला लंगड़ा बना के भेज दिया और हमारी सलाहियतें जो है उनके ऊपर उसने कोई कैद लगा दी है? ऐसा नहीं है। ही इज़ क्रिएटेड अस इन द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो लोग जिनमें अपरेंटली आपके और मेरे देखने के अंदाज में कोई फिजिकल चैलेंज भी है, कोई खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी भी है, तो भी उस शख्स को उस तरह से क्रिएट करने के पीछे भी उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। मेरे ऑफिस में कोलीग बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, ज़ारा अब्बास, ही डिड नॉट हैव आर्म्स, उनकी लेग्स भी नहीं थी, उनकी आर्म्स भी नहीं है, और येट शी वाज होस्टिंग अ टीवी शो along with एहसन खान रमज़ान की ट्रांसमिशन में। शी इज़ डन MBA, शी इज़ वॉन गोल्ड मेडल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी कदर को उसका तयन करते हैं कि मेरी कितनी कदर है इस बात से कि दूसरे मुझे कितनी कदर कर रहे हैं। सो आज से टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा कि यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ वैल्यू। तो ज़हीर जिस वक्त हम अपने आप को इज्जत देनी शुरू करते, अपनी कदर करनी शुरू करते और उस खालिक पे भरोसा करते हैं जिसने हमें तख्लीक किया, और ये यकीन रखते हैं कि उसने हमें बेकार पैदा नहीं किया, उसने हमारे अंदर ज़रूर कोई ना कोई सलाहियत रखी जिसका इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द ही मुझे पता चल जाएगा कि उसने मुझे कितना ज़्यादा वैल्यूबल बनाया। तो जब ये एहसास आएगा आपके अंदर तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये आखिरी बात है मेरे रखिए कि कामयाब होने का इंतज़ार नहीं करना। ये नहीं सोचना कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस होगा तो आप कामयाब हो। मैं अपनी बहुत कदर करूंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, और भाई आप कामयाब ही तब होगे जब आप अपनी कदर करना शुरू करोगे। जो अपनी कदर ही नहीं करेगा तो वो बस फिर इसी तरह रुलता रहेगा। सो अगर आपने रुलने की बजाय सर उठा के जीना है, तो शानदार ज़िंदगी गुजारनी है, एतमाद वाली ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी, तो उस ज़ात पे भरोसा कीजिए जिसने आपको क्रिएट किया और अपनी इज्जत करनी शुरू कीजिए। देखिए फिर किस तरह बाकी लोग भी आपको इज्जत की निगाह से देखना शुरू करेंगे।